नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो अश्लील कंटेंट बनाने और उसे ऐप पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को लेकर आए दिन नए नए खुलासे होते ही रहते हैं। जहां एक समय लगता है कि अब इस पूरे मामले को चलते काफ़ी समय हो चुका है और अब ये जो खबर है ये बासी हो चुकी है, वहीं अगले ही दिन कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाएंगी जो हर किसी को हैरान कर देंगी और किसी को विश्वास नहीं होगा कि राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर वैसे तो कई सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन एक बात जो बहुत ही अजीब सामने आई है वो ये कि शिल्पा से शादी कर राज कुंद्रा जो थे वो काफ़ी तनाव में रहते थे, वो खुश नहीं थे और इस चीज़ का खुलासा एक एक्ट्रेस ने किया है। कौन है ये एक्ट्रेस और ऐसा क्यों कहा है राज कुंद्रा ने, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर जो एक एक्ट्रेस शुरू से ही जुड़ी रही वो थी शर्लिन चोपड़ा। जी हाँ, शर्लिन चोपड़ा का नाम शुरू से ही इस मामले से जुड़ा हुआ है। अब शर्लिन चोपड़ा जो कि एक एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं, उन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। शर्लिन ने अपने बयान में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। इन्हीं खुलासों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आज की मेरी ये वीडियो है। तो शर्लिन चोपड़ा के मुताबिक राज कुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद किसी मैसेज को लेकर हुई तीखी बहस के बाद अचानक उनके घर आए थे। शर्लिन के मुताबिक यहाँ तक राज ने उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जबकि मैं इसके लिए उन्हें मना कर रही थी। तो शर्लिन ने ये अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि उनकी किसी वजह से बहसबाजी हो गई मैसेज में और उसकी वजह से वे अचानक शर्लिन के घर आ गए और वे आगे कहती हैं कि जो राज हैं वो उनके घर आकर उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगे, जबकि शर्लिन उन्हें मना कर रही थी। शर्लिन के मुताबिक वो कहती हैं कि मैंने राज कुंद्रा से साफ कह दिया था कि मैं किसी शादीशुदा शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। बिज़नेस और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी बिज़नेस लाइफ में जो एक दीवार होती है उसे मेंटेन करके रखिए, जो एक फासला होता है उसे मेंटेन करके रखिए। और जस्ट बिकॉज़ कि हम साथ में काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएंगे। और इसी दौरान शर्लिन बताती हैं कि राज ने उनके सामने ये बात कही थी। राज कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो, क्योंकि फ़िलहाल मेरी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहता है और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। दोस्तों, अपनी शिकायत में शर्लिन चोपड़ा ने ये भी कहा कि मैंने राज कुंद्रा को खुद से दूर करने की कोशिश की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद मैंने उन्हें धक्का दिया और वहां से बचकर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। शर्लिन इस पूरी स्टेटमेंट में ऐसी कई बातें कर रही हैं जो विश्वास करने लायक नहीं है, उन पर विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन शर्लिन की माने तो ये सारी बातें सच हैं। उनके हिसाब से उस समय राज कुंद्रा उनके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि वे उनसे घबराने लग गई, उनसे डर गई थी और इसी वजह से उन्होंने राज को धक्का मार के खुद को बचाने की कोशिश की और वहाँ से भाग गई और ख़ुद को बाथरूम में भी बंद कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से पूरा मामला शुरू हुआ है तब से शर्लिन को भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ प्रॉपरली की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने शर्लिन को 26 जुलाई 2021 को पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने ज़मानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में शर्लिन ने कहा कि उन्हें राज कुंद्रा की तरह गिरफ्तारी का डर सता रहा है और वे नहीं चाहती हैं कि वो गिरफ्तार हों क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। और इसी के साथ ही उन्होंने ऐसी कई सारी और बातें कही थी जिसका लेना देना सीधा राज कुंद्रा के साथ था। दोस्तों, शर्लिन चोपड़ा का नाम हमेशा वैसे विवादों में चलता ही रहा है और इस वजह से वह कई बार सुर्खियां बटोरती रहती ही हैं। शर्लिन चोपड़ा ने अगस्त 2012 में ट्विटर पर खुलासा करते हुए बताया था कि वे पैसे लेकर संभोग करती थी। हालांकि उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा था कि वे कन्फेशन ये जो कर रही हैं ये किसी की हमदर्दी पाने के लिए नहीं कर रही, ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जैसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर इस तरह की इश्यूज से गुजर रही हैं और उनको इस तरह की बातें पढ़कर या सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत ज़रूर मिलती होगी।
इसके अलावा शर्लिन चोपड़ा मिस हैदराबाद भी रह चुकी हैं। 15 साल की उम्र तक शर्लिन अपने आप को डब्बू किस्म की लड़की मानती थी। जब वो छोटी थी या अपनी टीनेज लाइफ में थी तब उनको कोई भी देखना पसंद नहीं करता था, ऐसा उनका कहना है। वो खुद कहती हैं कि जब वे टीनेज लाइफ जी रही थी तो उनकी ओर कोई लड़का देखता नहीं था। शर्लिन की आंखों पर तब मोटा चश्मा हुआ करता था और उस समय वो काफ़ी अलग दिखती थी। जैसा वो आज दिखती हैं उसके कंपैरिजन में उस समय उनकी लुक्स बहुत अलग थी। दोस्तों, इसके अलावा भी शर्लिन कई सारे विवादों से जुड़ी रही है और इनका नाम कई सारी चीज़ों में आता ही रहा, लेकिन अब जो ये वाला विवाद है इसके बाद से फिर से इनका नाम सुर्खियों बटोरना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले शर्लिन का नाम कुछ और हुआ करता था। वे मोना चोपड़ा नाम से जानी जाती थी। उनकी पहली फिल्म रही टाइम पास, जिसमें उन्होंने जो रोल किया है वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक कहा जा सकता है। इनफैक्ट इसके जो पोस्टर्स बनाए गए थे उसमें भी काफ़ी आपत्तिजनक मुद्राओं में खड़ी दिखी थी। उनकी पहली फिल्म से ही उन्होंने बता दिया था कि वे बॉडी एक्सपोज करने के मामले में किसी भी हद तक जा सकती हैं और उन्हें बॉडी एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ शर्लिन चोपड़ा कई ऐसे बयान दे चुकी हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक कहे जा सकते हैं। और आपको बता दें कि शर्लिन चोपड़ा को वॉलपेपर क्वीन भी कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि शर्लिन चोपड़ा के वॉलपेपर्स काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड किए जाते हैं और इसी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। शर्लिन चोपड़ा को जब पहली बार बिग बॉस ऑफर किया गया था तो उन्होंने बाथरूम में भी कैमरे लगाने की ज़िद की थी। उन्होंने कहा था कि बाथरूम में भी कैमरे होने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि वे नहाना भी पसंद करेंगी कैमरे के आगे, उन्हें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। तो इन बातों से ये साफ जाहिर होता है कि शर्लिन को न्यूडिटी से या फिर अपनी बॉडी एक्सपोज करने से कोई परेशानी नहीं है। खैर, ये तो बात हुई शर्लिन की, लेकिन उससे ज़्यादा जो अभी मसला चल रहा है वो चल रहा है शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार का, खासकर उनके पति का। और उनके पति को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, जो लड़कियां कई उनके पति के खिलाफ बयान दे रही हैं, अब उनमें से एक शर्लिन भी आती है। उनकी बातें सुनकर तो काफ़ी अजीब लगता है। और ये बात भी शर्लिन ने ही बताई थी कि जो राज कुंद्रा थे वो एक बार उनके पास आए थे। उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया था कि वे अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, यानी शिल्पा शेट्टी से खुश नहीं हैं और उनकी वजह से वे काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर शर्लिन, राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी ही जानते होंगे। और इस पूरे मामले पर आगे क्या अपडेट आता है ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। नमस्कार।